दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ बिहार विधानसभा चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। कोरोना इलेक्शन रोकने का आधार नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। कोरोना के चलते चुनाव न कराने की याचिका को खारिज कर दिया। राज्य की परिस्थितियों पर निर्वाचन आयोग विचार करेगा। याचिकाकर्ता ने चुनाव रोकने और कोरोना और बाढ़ का हवाला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर अब मध्य प्रदेश में भी जल्द ही उपचुनाव हो सकते हैं। बंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक अपडेट्स के लिए। शरद जी, अब बिहार विधानसभा चुनाव को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, इसके साथ ही अब ये माने कि बिहार विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश के उपचुनाव जल्द ही हो सकते हैं। बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है करिश्मा, और बिल्कुल ठीक इंटरप्रिटेशन है जो बात आप कह रही हैं जी। क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन देश में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में उपचुनाव होने हैं या चुनाव होने हैं उनको लेकर कोर्ट के एक नजरिए की तरफ, साफ नजरिए की तरफ इशारा करता है कि कोरोना हमको चुनाव से नहीं रोकता है। यानी मतलब साफ है कि चुनाव आप कराइए, लेकिन देश के दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी चुनाव हुए हैं। दक्षिण कोरिया में चुनाव हुए हैं, सिंगापुर में चुनाव हुए हैं और न्यूजीलैंड में भी चुनाव होने वाले हैं। अमेरिका में चुनाव है अक्टूबर नवंबर में जी। तो कोई भी काम कोरोना काल में रुक नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है, जो इंटरप्रिटेशन है, कि आप आवश्यक इंतजाम करिए जिनसे कोरोना को लेकर कोई चुनौतियां या कठिनाइयां पैदा ना हो, भीड़ ना हो, जो गाइडलाइंस हैं कोरोना को लेकर उनका फॉलो अप किया जाए। और इसीलिए निर्वाचन आयोग ने करीब 10 दिन पहले गाइडलाइन भी बिहार चुनाव को लेकर जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि रैली, सभा या भीड़ भरी कोई सभा आयोजित करने के पहले कोविड की जो गाइडलाइंस हैं केंद्र सरकार की, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की, उनको फॉलो किया जाए। तो मतलब साफ है कि आप पूरी प्रिकॉशंस बरतें और चुनाव कराएं। तो इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी ये जो उपचुनाव है इनको लेकर भी यही गाइडलाइन प्रभावी होगी सुप्रीम कोर्ट की कि आप चुनाव रोक नहीं सकते हैं। तो तय मानिए कि अक्टूबर का पहला या दूसरा हफ्ता मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव की दिशा में आगे बढ़ने वाला साबित होगा। जी बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर ये संकेत दे दिए गए हैं कि जल्द ही इलेक्शंस होंगे, लेकिन राज्य की परिस्थितियों पर निर्वाचन आयोग विचार करेगा, किस प्रकार की व्यवस्थाएं बनेंगी ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शरद जी जुड़ने के लिए। तो अगर हम देखें कोरोना काल में, तो अब हर चीज पर रियायत और छूट दी जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश अनलॉक हो चुका है, देश अनलॉक हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि कोई चीज रुकी नहीं है, ऐसे में इलेक्शन होंगे, ये संकेत मिल चुके हैं, लेकिन कब होंगे, कैसे होंगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी, निर्वाचन आयोग पर डिपेंड करेगा।